अरे मुझौसी, ये सब नाटक नौटंकी करके ना तुम्हारा पेट भरता होगा, हम लोग का नहीं भरता है। हम लोग को खाना चाहिए, भूख लगा है, जाके खाना बनाओ। और आपका खाना कहाँ है बिटिया रानी? अब बाबूजी सब लोग खा लेंगे ना, तब ओकरे बाद हम भी खा लेंगे। तब तक आप शुरू तो करिए कम से कम। अपने तेवर तो आपको सुधारने ही होंगे पूर्णिमा। तुम्हारी भूख प्यास तो मैं छीन लूंगी पूर्णिमा। बच्चा क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से खांसी आ रही है और थोड़ा चक्कर सा भी लग रहा है। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। आप प्लीज खाना वहीं भिजवा दीजिए। नहीं सर, तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। संभाल के। सिद्धार्थ, आप भी जाइए पीछे पीछे। अरे इतना टेंशन कहाँ लेता है? कि थाली बहुत हल्का है, थाली उठाइए और ले जाइए पीछे पीछे दुम की तरह। जाइए। पूर्णिमा, आप वत्सला को खाना दे दीजिए प्लीज। आप खुद ही लेकर जाएंगे, बिटिया रानी काहे लेके जाए? कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना बाबूजी। वैसे भी किसी को खाना खिलाना तो पुण्य का ही काम होता है। कहते हैं जो औरत पेट से हो उसकी सेवा करने से फल मिलता है। और भगवान करे कि तुम्हें फल के रूप में शक्ति मिले, शक्ति मिले अकेले जीवन जीने की। क्योंकि अब जब सिद्ध से तुम दूर रहने लगोगी, अलग रहने लगोगी, तो तुम्हें शक्ति चाहिए होगी ना। बसरा जी जो काम कहे नहीं करती है, अपना फोन निकालिए और उस पर रामायण पाठ सुनिए। कैसे कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो औरत पेट से होती है उसको भगवान, धर्म, पुण्य इन सब के बीच में रहना चाहिए। खाना खा लीजिए। और कुछ दें आप लोगों को? हाँ चाहिए। हाँ, गरम रोटी ना बाबूजी, हम अभी लेके आते हैं। बिटिया रानी जी। एक बात कहें, आप मानेंगी? बाबूजी आप कहेंगे तो हम कैसे नहीं मानेंगे। आइंदा से आप हमारे साथ बैठ के सबके साथ खाना खाएंगी। आप कहिए, आपने अभी कहा मानेंगी कि नहीं मानेंगी? मानेंगी? जल्दी आओ सेठ! सेठ! सेठ!
वत्सला, वत्सला क्या हुआ? माँ जी पापा मुझे बबली दीदी ये देखो सिर्फ मेरे खाने में क्या है? छिपकली है सिर्फ। पूर्णिमा ने मेरे खाने में छिपकली मिलाई है सिर्फ। ताकि मैं ये खाना खाऊं और मेरा बच्चा मर जाए। ए जी बत्सला जी झूठ बोल रही है। हम इनके खाने में छिपकली नहीं मिलाए हैं। ये चाल चल रही फिर से झूठ बोल रही है ये। अरे तो ये क्या है पूर्णिमा? ये झूठ थोड़ी ना बोल रही है। और कोई भी गर्भवती औरत अपने खाने में छिपकली क्यों डालेगी? और हमने देखा है खाना तुम लेकर आई हो इसके लिए। और वो भी गुस्से में लेकर के गई थी खाना। देख रहे हैं तुमको सुबह से बहुत तमतमाते हुए घूम रही हो ना तुम। हम बता रहे हैं, सबसे पहले सिद्धार्थ ने वत्सला की पट्टी करने को कहा, फिर कहा कि वत्सला को खाना देकर के आओ कमरे में। तो इसका मतलब तुमने ऐसे निकाला खाने में छिपकली मिला दी? अरे कैसी बात करी है दीदी? हम कितना भी गुस्सा में रहे, हम कितना भी गलत हो, बाकी में इतने गलत नहीं हो सकते कि हम किसी के खाना में छिपकली मिला देंगे। कैसी बात करिए, हम नहीं किए हैं ऐसा। हर बार कांड करती है, कहती है हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए। अरे रोटी लाने तुम ही ना गई थी रसोई घर में, तो रोटी के साथ साथ छिपकली ले आई। हम रोटी लेने गए थे, अब बत्सला जी के लिए खाना हम ही लेकर के आए थे, बाकी उसमें छिपकली नहीं डाले हैं। बेचारी पूर्णिमा। अब इसका इल्जाम तुम पर आएगा पूर्णिमा। पहले से पूर्णिमा कह रही थी ना कि मेरे बच्चे को ढाल नहीं पड़ने देगी, इसलिए वो चाहती है कि हमारा बच्चा ही खत्म हो जाए, हमारा बच्चा मर जाए। वो हमारे बच्चे को मारना चाहती है, मेरे बच्चे को मारना चाहती है पूर्णिमा। अरे बस करेगी। सिद्धार्थ, क्या कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा है? बंद करेगा ये नाटक नौटंकी। हमें विश्वास नहीं होता कि पूर्णिमा इस किस्म की कुछ हरकत कर सकती है। हमें विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास जी, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है विश्वास करना कि इतना नीचे गिर जाएगी। और सिद्धार्थ, तुम्हें हम बता रहे हैं, अगर वत्सला के बच्चे को किसी से सबसे ज्यादा खतरा है ना, तो वो पूर्णिमा से है। भाई तो भैया, ये पूर्णिमा भाभी ना किसी भी हद तक जा सकती है। अरे मैं ऐसा नहीं किया अम्मा जी। अब गंगा जी की क्रिया का क्यों कसम खा के कहते हम छिपकली नहीं मिलाई। बत्सला जी झूठ बोल रही है, चाल चल रही है फिर से। अरे बस करो पूर्णिमा, बस करो। हाथ से, बल्कि अभी से वत्सला के खाने का, पीने का, बाकी हर चीज का इंतजाम हम खुद करेंगे। आपको करने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ टाइम पहले समझाए थे ना हम कि आपको वत्सला के आसपास नहीं होना चाहिए। आप वत्सला से दूर रहेंगी और ये हमारा ऑर्डर है।
तुम यहीं सोती रहो। आज फिर से मैं सिट के कमरे में जाती हूँ। आज फिर से कोई ड्रामा कर दूंगी, कोई बहाना बना दूंगी, 3-4 बार प्लीज प्लीज बोल दूंगी और सिड फिर से मुझे अपने कमरे में सोने देगा। वत्सला जी क्या कहे थे हम आपको कि आपकी हर एक चाल का तोड़ है हमारे पास। और क्या लगता है आपको कि आप ऐसे अपने सर पर बोतल फोड़ लेंगी, खुद ही से अपने खाने में छिपकली डाल देंगी, उसका भी इल्जाम हम पर लगा देंगी तो हम डर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा वत्सला जी, और हम आपको अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। रात बहुत हो गया वत्सला जी, जाकर सो काहे नहीं जाती हैं? जाइए, जाकर सो जाइए कमरा में, अपना कमरा में। वत्सला, हम क्या कह रहे हैं कि हम आज ही मार्केट जाते हैं और वहां जाके ना छोटे छोटे बच्चों की जो फोटोज होती हैं और उनका कहते हैं टेडी बियर, वो सब लाते हैं और तुम्हारे कमरा में ना बढ़िया करके सजा देते हैं। बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा ना सिद्धार्थ? लो जूस पी लो। वत्सला जी क्या कहे थे हम आपको अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। जाइए, जाकर सो जाइए अपना कमरा में। वत्सला क्या हुआ? मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे लवली दी, आप खड़ी कहाँ हैं? अरे इसे अंदर कमरे में ले जाइए। हाँ हाँ, हम लेके जाते हैं। हम डॉक्टर को फोन करते हैं। बबली, हमारा फोन कहाँ है? आराम से। आराम से बबली, इसको लेटा दे, पैर ऊपर कर दे आराम से। आराम से वत्सला भाभी। वत्सला, सिद्धार्थ बस अभी डॉक्टर को फोन कर रहा है, डॉक्टर बस आते होंगे। ये नींबू यहाँ पे कौन लेके आया? कहाँ से आया? और ये मिर्ची का कर रही है यहाँ धागे से बंधी हुई? ये क्या कर रही है? ये सब यहाँ मेरे कमरे में। जल्दी आओ प्लीज। सिड, ये देखो, पूर्णिमा ने जादू टोना किया है। सिड, फिर से एक नया इल्जाम।
मिर्चा और ये सब इकाई गुड़िया ये सब क्या है? वही तो भाभी, बताओ ये सब क्या है? सब कुछ पूर्णिमा ने किया है सिड, सब कुछ पूर्णिमा ने किया है। पहले मेरे सर पर बोतल फोड़ी, उसके बाद मेरे खाने में छिपकली मिलाई और अब ये सब जादू टोना। सिड पूर्णिमा हमारे बच्चे को मारना चाहती है, वो हमारे बच्चे को मार कर ही दम लेगी। कुछ करो सिड, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। झूठ 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 झूठ, फिर से तो नया झूठ। अरे कितना झूठ बोलेंगी बसरा जी, हम ये सब नहीं किए। जी अम्मा जी, हम ये सब नहीं किए, हमको तो पता ही नहीं ये सब कहाँ है। हमें पास बस सबूत नहीं है, बाकी हम नहीं किए ये सब। वो का है? का है अम्मा जी? का कह रही हैं आप? काम अम्मा जी, हमको नहीं पता ये का है और ये हमारा आंचल में का कर रहा है अम्मा जी। कब आया ये का, हम नहीं समझ पा रहे ये सब का हो रहा है। नहीं अम्मा जी, हम नहीं जानते ये कहाँ है, कैसे आ गया इसमें। अब कुछ कहने सुनने के लिए बाकी रह गया है? हमको नहीं पता है अम्मा जी, हम नहीं जानते इस सब के बारे में। ये सिंदूर कैसे आया, ये सब का हमको कुछ नहीं पता है अम्मा जी। प्लान सेट है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा मेरे बच्चे को मार देगी। चुप रही आप बसरा जी, नाटक नटोगी करती रहती है हर बार। जी आपने बात का यकीन करिए, आप तो अपनी पूर्णिमा की बात पर यकीन करते ना, हम नहीं किए ये सब। इस बारे में कुछ नहीं पता है, हम आपका सर का कसम खा के। अरे आप क्या चाहती? वत्सला अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी, आखिर वत्सला ऐसा क्यों करेगी? जबकि हम सब जानते हैं इस घर में सिर्फ एक ही शख्स है जिसे वत्सला और वत्सला के बच्चे से तकलीफ है। वो आप है पूर्णिमा, और ये पहली बार नहीं किए आप, इससे पहले भी आप उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर चुकी है ना। आपको कैसे समझाएं हम? कैसे नहीं समझना है हमें, क्यों जानना है, क्यों समझना है हमें। आपके पल्लू में ये सिंदूर की पोटली क्या करे, बताइए हमें, जवाब दीजिए इसका। हमको नहीं पता है जी, कैसे तो हम नहीं जानते। देखिए हमारी बातों का जवाब दीजिए, और अगर आप नहीं बताएंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा पूर्णिमा। पूर्णिमा आपको बताना पड़ेगा। रेमू जोशी,
पूर्णिमा। पूर्णिमा, ऐसे भाग जाने से मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा। पूर्णिमा, हमने कहा रुक जाइए वहीं पे। छोड़ी बाबूजी हमें। नहीं छोड़ूंगा। अरे बबुआ, अभी इतना हुआ नहीं हुआ, हम इतना संभाल सकता हूँ। अरे बाबूजी, पूर्णिमा हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पत्नी पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो कहता बच्चे को नुकसान पहुंचा। तो अपना संभाल पहले और सुन ले, जो हो जाए आप हमारी बिटिया रानी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहुंचाएगा हमारा लाश के ऊपर से। नहीं परेशान करेगा हमारी बिटिया रानी को। हम अब जिंदा हैं।